अब मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खत्म हो गई। नून लीग कोई पहली दफा खत्म हुई है, मुशर्रफ के दौर में भी तो खत्म हो गई थी ना। अगर स्ट्रगल कर रही है नून लीग बंदों की, पीटीआई के वर्करों का भी उतना ही हक है। मुतवक्को नहीं है कि मियाँ साहब आए। मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। पाकिस्तान में आप मोटरवे पे सफर नहीं करते, आप हजारा हाईवे पे नहीं जाते। सियासतदानों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी कि इमरान खान को आप जेल में बंद कर दें। पीपल्स पार्टी का जो बयान है अब एंटी आना शुरू हो गए हैं। तो ये तो इलेक्शन से पहले इसी तरह होता है। कौन बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म? मुकाबला होगा, जो जीतेगा उसका हक है वज़ीर आज़म बनना। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मजलूम है? जी बिल्कुल। वो जो पनामा में जो नाम आया था वो ठीक नहीं था, वो गलत है। भाईजान सजा उसमें देते ना। फिर मैं फैसले की बात कर रहा हूँ कि अगर जरदारी साहब ने बम प्रूफ गाड़ियाँ ली तो उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखी, उन्होंने आज पैसे जमा करवा के दूसरे दिन मार्केट में सेल नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बेलगाम। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत एक दफ़ा फिर गर्मा गर्मी होने लगी है, मैदान लगने लगे और इलेक्शन का मेला भी सज रहा है। आइए आज हम अपने साथी शेख उस्मान के साथ मुस्लिम लीग नून के जो कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आ रहे हैं उस बारे में बात करते हैं। शेख साहब, वेलकम करते हैं आपको स्टूडियो में। शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान 21 अक्टूबर को आएंगे? देखें जी, जिस तरह धूमधाम से तैयारियां जारी हैं तो इंशाल्लाह ताला आएंगे मियाँ साहब। क्यों नहीं आएंगे? उनका मुल्क है, इस मुल्क के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं। और इधर देखे दो वैसे मैं आपको आम आवाम की वैसे मैं बात बता रहा हूँ कि आम आवाम के अभी भी दिल में ये है कि मुतवक्को नहीं है कि मियाँ साहब आएँ। देखें जी, जिस लेवल पे तैयारियां हो रही हैं नून लीग की, जिस हद तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कारकुनों को। मियाँ साहब 3 मरतबा के मीटिंगें भी बड़ी इनकी हो रही है मॉडल टाउन में। उनकी इस मुल्क में रूट्स हैं और सियासी जद्दोजहद है। इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात है मियाँ साहब की। इस बात को आप किसी तौर पर आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा खिदमात हैं? भाई मैं अब अगर इस बहस में पढ़ेंगे तो अब जो नून लीग वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, और पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। तो अब ये इतना जो हाइप क्रिएट हो रही है, जलसे हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों के वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, लायर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, विमेन कन्वेंशन हो रहे हैं, यूथ के हो रहे हैं, मिनॉरिटीज़ के हो रहे हैं। मरियम साहबा वो उसको कर रही हैं, हमजा साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सियासत में कोई मजाक नहीं हो रहा ना। मियाँ साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ गज वज के आ रहा है। आपकी मेरी हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मियाँ साहब आए। जब मैदान लगेगा सियासी तौर पे अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से वो आएंगे, और ये आगे लोगों को ऊपर डिपेंड करता है, वो उनको कबूल करते हैं नहीं करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं, वो एक अलग मसला है। शेख साहब, आप समझते हैं कि वो मियाँ साहब जब आएंगे, अगर वो इलेक्ट होते हैं वज़ीर आज़म के लिए, तो वो मुल्की हालात को बदल सकते हैं? वो देखिए जी, अगर मुल्की हालात पे बात करें आप, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के तरक्याती हवालों से बड़े गहरे नकूश हैं। पाकिस्तान में आप मोटरवे पे सफ़र नहीं करते, आप हज़ारा हाईवे पे नहीं जाते, एक्सप्रेस वेज वगैरह बेबहा चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। देखें, अल्लाह ताला जब किसी को इसका मतलब है कि महंगाई भी कम हो जाएगी। सर जी, कोई अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब आए, इमरान खान साहब आए, मौलाना फजलुर रहमान आए। सियासतदानों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को आप जेल में बंद कर दें, उसके हाथ पांव बांध दें, उसको बिल्कुल पैक करके और दूसरे शेख साहब, वैसे एक वजह की बात है कि इस इलेक्शन में आम इंतखाबात जो आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को रिहाई मिलनी चाहिए कि वो आके इलेक्शन फाइट करे? मैं कहता हूँ अगर आप इमरान खान को रिहाई नहीं देते, वो जेल में रहें। अगर कानून आइन उसकी गुंजाइश है तो होना चाहिए। इस तरह मियाँ साहब तो सजा याफ्ता हैं, मियाँ साहब को भी फिर जेल से ही इलेक्शन कैंपेन करना होगी ना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही है, हकायक कानून और यहाँ से पाकिस्तान से वो अपने इलाज के लिए इंग्लैंड गए थे, काफ़ी अरसे के बाद अब मेरे ख्याल उनका इलाज कंप्लीट हो गया और अब फिर वापस आ रहे हैं। देखें जी, किसी की सेहत तंदुरुस्ती के ऊपर हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। देखें, अब जो एक मकतबा फ़िक्र है
वो ये कहते हैं कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर थे, नट गए। नहीं, वो हम तो नहीं कहते, ये तो आप अपना सारा। मुझे बताएं वजीर आजम कौन था, हुकूमत किसकी थी, मेडिकल बोर्ड नहीं बना, उसमें शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने किया ना, हो गया। अब आप कब तक गड़े मुर्दों के ऊपर चलेंगे? आए मैदान से जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इलेक्शन हो, जो लोग जिसको पसंद करें वो हुकूमत में आ जाए और अवाम की। पीडीएम का क्या बनेगा शेख साहब? पीडीएम देखें 13 जमातें मिलकर इन्होंने सारा मामला जो किया था पीटीआई के हवाले से, अब वो 13 जमातें सीधा सीधा नहीं हो जाएंगी? सर बात ये है कि पीपल्स पार्टी के जो बयान है अब एंटी आना शुरू हो गए हैं। ये तो इलेक्शन से पहले इसी तरह होता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि इमरान खान साहब का स्टाइल अपना है, उससे आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, हर बंदे का हक है। जो उनके चाहने वाले हैं वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो मुखालफीन है वो उसको निशाना बनाते हैं। पीडीएम एक इत्तेहाद, मेरे ख्याल से पीडीएम ने आपस में मोहब्बत के बजाय इमरान खान की नफरत में बना था ना। और उसमें इमरान खान साहब ने, जैसे हमारे गांव देहात में होता है ना, कोई बंदे को कोई गोली लग जाती है, छुरियां लग जाती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो 10 बंदों के वैसे नाम लिखा देते हैं। तो इमरान खान साहब ने भी इनको अपनी गुफ्तगू से, जलसों में बातें कर करके इकट्ठा कर दिया और उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन सर आप ये देखें कि अगर पीडीएम एक जमात जो बनी थी, जो भी इनका इल्हाक होया था, इसमें उनको वजारतें भी दी गई हैं, इंजॉय तो किया है पीडीएम ने भी। भाई बात ये है, पहली तो बात है ये जमात नहीं, एक अलायंस इनके आने से महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई थी। गुजारिश सुन लेना, वो ये महंगाई बढ़ी है, कम हुई है, हालात अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, डॉलर ऊपर गया है, नीचे आया, बेरोजगारी बढ़ी नहीं बढ़ी, ये सारे एक फैक्टर हैं। आप बात कर रहे हैं कि अलायंस की, ये एक अलायंस था, मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी, जिसको मुखालफ चूचू का मुरब्बा कहते हैं, और जो इसके लाइक माइंडेड है वो तो ये कहेंगे जमहूरी कुव्वतों का इत्तेहाद था, इमरान खान साहब की आमराना हुकूमत के। शेख साहब एक साइड पे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, अब दूसरी साइड पे पीपल्स पार्टी की भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जी वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब इन दोनों की आपस में क्रैशबाजी तो शुरू हो गई है, अब कौन बनेगा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म? मुझे बताएं आप, क्लैशबाजी क्यों? पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, मुकाबला होगा, जो जीतेगा उसका हक है वज़ीर आज़म बनना। आप देखें ना कि मियाँ नवाज शरीफ को आप जो मर्जी कह लें, उनको ये इस पे बहस हो सकती है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन इस बात का कम से कम मैं इस बारे में मुकम्मल तौर पे कन्विंस हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए गए, चोर चोर चोर, यानी कि हर तकरीर में उन्होंने कहा। फिर इनके ख़िलाफ़ पनामा आया, पनामा और जज बैठे, और जो फैसला है, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भट्टो के कत्ल को फांसी को अदालती कत्ल कहा जाता है, उसी तरह नवाज शरीफ वाले फैसले में भी नवाज शरीफ मजलूम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मजलूम है? जी बिल्कुल। वो जो पनामा में जो नाम आया था वो ठीक नहीं था, वो गलत है। भाईजान सजा उसमें देते हैं ना। फिर मैं फैसले की बात कर रहा हूँ कि आपने लोगों को कहा कि चोर है, अरबों खरबों, जिनमें चोर तो उन्होंने पीटीआई को भी बना दिया है, इमरान खान भी अब चोर आ गया, घड़ी चोर बना दिया है। वो मकसद ये है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ठीक है। अब ये तोशा खाना को समझते ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जी तो इमरान खान ने लिया है, उसका ये जवाब नहीं देते कि आप अगर कहें, मैं कहता हूँ आप चोर हैं, तो आपको मुझे साबित करना होगा ना चोर किस तरह है। आप हर बंदे के ऊपर यानी कि गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। तोशा खाना में आपने घड़ी ली जाके बाजार में बेच दी, सीधी सी इस बात तरह तोशा खाना की आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने पूरी एक डिटेल दिखाई थी आवाम को, मतलब टेलीविज़न शो में दिखाते रहे हैं, तो उस लिस्ट के मुताबिक तो कई अपना हमारे जो सदर रहे हैं, एक्स सदर रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ें तोशा खाना में जमा ही नहीं कराई, वो खुद अपने इस्तेमाल में रखी थी। वो भी उन्होंने भी पे किया कि जी हमने ये उसका पे कर दिया है।
तो वो कहता मैंने भी पे कर दिया है, खान साहब कहते हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें ना, अगर मियां नवाज शरीफ ने कोई तोहफे ताइफ लिए, रिटेन किए उन्होंने, उसकी रिटेंशन फीस पे की उन्होंने, जो कानून था। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी उसकी जो भी फीस थी वो पे की है। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है कि अगर जरदारी साहब ने बम प्रूफ गाड़ियाँ ली तो उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखी, उन्होंने आज पैसे जमा करवा के दूसरे दिन मार्केट में सेल नहीं करती मेरे भाई। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि इनको घड़ी बेचनी नहीं चाहिए थी, बेचनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, तो वह लेके अब ये सीधी बात है। अब उसमें एक तो यानी कि आप गलत बात कर बैठे हैं और उसको जो सफाई दे रहे हैं कि जी वो कड़ी बेच के सड़क बनवा दी थी, फलाना कर दिया, आप रॉबिन हुड है। मैं अपने टू द पॉइंट पे आता हूँ उस पर कि मसलन में एक नून जगह जगह जलसे भी कर रही है, मीटिंग्स भी कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं। एक जगह पे आई थिंक मैं पता नहीं फैसलाबाद या गुजरांवाले पे स्टूडेंट जो अपना थे उन्होंने मियां नवाज शरीफ के पोस्टर्स फाड़े और पुलिस ने गुस्सा करके उन पे जो सा तशद्दुद किया। तो ये अवाम तो अपना गुस्सा है पता नहीं क्यों निकाल रही है। गुस्सा कोई भी जमहूरी शख्स इस बात की तो कोई भी हमायत नहीं कर सकता कि किसी के पोस्टर फाड़े जाए, किसी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती की जाए। मियां नवाज शरीफ आए, इस मुल्क के वो लीडर हैं जी जी, और 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्शन लड़े। अगर लोग उन्हें वोट देते हैं तो वो आए। दूसरी बात ये पोस्टर फाड़ने की रही तो भाईजान नून लीग एक स्ट्रगल कर रही है बंदे इकट्ठे करने के लिए, उनके बका का मसला है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और अगर ये बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके, एक टाइम ये था कि मियां साहब जब गए हैं इंग्लैंड गए हैं तो यहाँ पे ये ट्रेंड चल पड़ा था कि अब मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ख़त्म होगी। कहने को नून लीग कोई पहली दफ़ा ख़त्म हुई है, मुशर्रफ के दौर में भी तो ख़त्म हो गई थी ना। नून लीग को कितनी सीटें मिली थी 2001-2 के इलेक्शन में, कितनी सीटें मिली थी, बिल्कुल वो यानी कि किसी खाते में नहीं थी नून लीग। ठीक, उसके बाद आप जब देखें कि 2007-8 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई, उन्होंने इनको कन्विंस किया, ये आए। 8 में इन्होंने पंजाब में हुकूमत बना ली और फिर 13 में कितनी अक्सरियत से आई नून लीग। तो आपने तो नून लीग को 99 में दफना चुके थे। आगे इसी तरह आपको मैं लेवल प्लेइंग, शेख साहब मैं एक गुजारिश सुनने की भाई कि अगर स्ट्रगल कर रही है नून लीग बंदों की तो मैं कह रहा हूं कि उसके साथ पीटीआई को भी इजाजत दी जानी चाहिए। पीटीआई के वर्करों का भी उतना ही हक है कि वो भी लाए मैदान में। सियासत का मुकाबला सियासी तौर पे होना चाहिए, पोस्टर फाड़ने से नहीं होना चाहिए। और मैं आज बताएं कि नून लीग सियासी पार्टी है या गैमलर है? सियासी पार्टी है और इस बड़ी देखिए आपने अभी कहा कि वो 2008 में जब आए वो उन्होंने इतनी सीटें ली एकदम सारा, वो क्या कहते हैं कि उसको वो चुल्लू फेर दिया। भाई जुर्लू पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है? 13 का इलेक्शन, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2013 में जो इलेक्शन हुआ था इमरान खान साहब ने उसे आरोज का इलेक्शन कहा था। और 2018 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो क्या आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, रिजल्ट कब आए क्या हुए, ये चीज़ें चलती रही हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि अगर इधर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर नून लीग का हक है कि वो अपने कायद का इस्तेमाल करे, ये चोलू सिस्टम नहीं खत्म होता। सर गुजारिश सुन लें कि अगर नून लीग का हक है कि उनका कायद आए, आज़ादाना तौर पर सियासत करें, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उतना ही हक है इस मुल्क के ऊपर, इलेक्शन करें। बाकी लोग कबूल करें ना करें, इलेक्शन हारे जीते वो लोगों के ऊपर छोड़ दें। आप जो इलेक्शन होगा अपने अपने एजेंडे पे अपने अपना जो भी मंशूर बनाएंगे उसके ऊपर इलेक्शन लड़े और जिसे लोग कबूल करें। अगर इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घरों का वादा किया था, नहीं कर सके, लोग एहतसाब कर लेंगे इलेक्शन में। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, उनके भाई की 16 माह हुकूमत रही है, नहीं आए। उसकी बैकग्राउंड साहब ये कहाँ तक होगा कि मैं मियां साहब को वो एक साइड पर कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप समझते हैं कि वो अरेस्ट होंगे? जी बिल्कुल होंगे। अच्छा, कोई भी कानून से बालातर नहीं है और होना चाहिए। देखिए ना, अब मुझे बताएं
कि इमरान खान साहब पीटीआई के दोस्तों के साथ माजरत के साथ 9 मई को गिरफ्तार होते हैं, इन्होंने ट्रैप हो गए जो इन्होंने किया, उसके बाद इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अब इमरान खान साहब तो फिर जेल में हैं, और जब ये अरेस्ट हुए हैं इधर लोग इस हद तक थे कि जी 3 दिनों बाद इमरान खान साहब बाहर आएंगे, 6 दिनों बाद उनकी ज़मानत हो जाएगी। वो मर्सिडीज़ के प्रोटोकॉल और गुड टू सी यू के झांसे में आए, तो भाई ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता। शेख साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का। एक बार फिर जौन सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और देखते हैं कि अब कौन बनेगा वज़ीर आज़म। इसके साथ ही मुझे और मेरे दोस्त साथी शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।